बच्चों, आपने अनोखा ढंग पाठ पढ़ा और सुना। गांधी जी ने इस पाठ में बहुत ही अनोखे ढंग से हमें यह सिखाया कि हमें लापरवाही नहीं करनी चाहिए। किसी भी काम में लापरवाही करना उचित नहीं होता और हम स्त्रियों को निडर व साहसी बनने की शिक्षा भी दी। आज हम पाठ 3 अनोखा ढंग का भाषा अभ्यास संबंधित कार्य करेंगे। यहाँ पे कुछ वाक्य दिए गए हैं। पहला वाक्य है, वह सुबह सुबह एक गांव से निकलते और 7 बजते बजते दूसरे गांव में पहुंच जाते। अगला वाक्य है, वहां पहुंचकर पहले वह लिखने लिखाने का काम पूरा करते। और अगला वाक्य है, पैरों के निशान देखती खोजती वह किसी न किसी तरह अपने गांव में पहुंच ही गई। अब हमारा पहला प्रश्न है, ऊपर दी गई पंक्तियों में आए मोटे काले शब्दों को लिखिए। अब यहाँ पे कुछ शब्द मोटे काले दिए गए हैं जो कि जोड़े वाले शब्द हैं और इन जोड़े वाले शब्दों को युग्म शब्द भी कहते हैं। तो इन जोड़े वाले शब्दों को आपने छांटकर नीचे दिए गए स्थान पर लिखना है। जैसे पहले वाक्य में है जोड़े वाले शब्द सुबह सुबह और बजते बजते। अगले वाक्य में है जोड़े वाले शब्द लिखने लिखाने और अगले वाक्य में है जोड़े वाले शब्द देखती खोजती। इन युग्म शब्दों को आपने दिए गए स्थान पर लिखना है। अब अगला प्रश्न है हमारा, नीचे दिए गए शब्दों में से संज्ञा शब्द छांटकर लिखिए। यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, नुआखली, जाता, गांधी जी, जंगल, कहा, पत्थर, बताया, नारियल। अब आपने संज्ञा शब्द छांटना है। संज्ञा शब्द यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे शब्द हैं जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान को बता रहे हैं, तो उनको आपने छांट कर लिखना है। जैसे कि है नुआखली, गांधी जी, जंगल, पत्थर और नारियल। ये सभी शब्द जो हैं संज्ञा शब्द हैं। नुआखली स्थान का नाम है, गांधी जी व्यक्ति का नाम, जंगल भी स्थान का नाम हो गया, पत्थर वस्तु का नाम, नारियल भी वस्तु का नाम है। तो ये सब शब्द जो हैं सभी संज्ञा शब्द हैं। इनको आपने दिए गए स्थान पर लिखना है। अब अगला प्रश्न है, नीचे दिए शब्दों को बोल बोल कर पढ़िए। क्या कोई अंतर है? आप इन शब्दों को बोलिए। जैसे पहला शब्द है कहा, कहाँ। अब अगला शब्द है बांस, बांस। अगला शब्द है चाटा, चांटा, काटा, कांटा। अगला शब्द आधी, आंधी। अगला शब्द है पाव, पाँव। आपने देखा है कि यहाँ पे कुछ वर्ण जिनके ऊपर चंद्र बिंदु लगी है, तो वो वर्ण जो है बोलते समय जो हवा है वो मुंह और नाक से एक साथ बाहर निकल रही है। जो वर्ण चंद्र बिंदु जिन पे लगा है, इनको बोलते समय हमारी जो हवा है मुंह और नाक से एक साथ बाहर निकल रही है। और ये चंद्र बिंदु लगने से शब्दों में जो है अंतर भी आ जाता है, शब्दों के अर्थ में अंतर भी आ जाता है। जैसे कि पहला शब्द कहा, कहाँ। कहाँ मतलब किसी चीज़ को कहना, कहाँ मतलब वो चीज़ कहाँ गई है, यानी उस चीज़ को ढूंढना, कहाँ। बांस किसी चीज़ की बदबू या आना, उसको बांस बोलते हैं, बांस। ईख वगैरह उसको बांस कहते हैं। जैसे चाटा किसी चीज़ को चाटना और चांटा किसी को थप्पड़ मारना। काटा किसी चीज़ को काटना, सब्जी फल इनको काटना या कुत्ते का काटना। कांटा जो आपने देखा है फूलों में होते हैं कांटे, कांटा जिससे जो चुभते भी हैं। आधी किसी चीज़ को आधा करना, हाफ करना। आंधी हवा का तेज चलना, बहुत तेज हवा आना, आंधी। अगला पाव खाने की चीज़ भी हो सकती है, पाव जैसे पाव आप खाते हैं। पाँव पैरों को बोलते हैं ना। चंद्र बिंदु लगने से इनके अर्थ में भी अंतर आ गया है। आप चंद्र बिंदु का बहुत ही ध्यानपूर्वक प्रयोग कीजिए। अब अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्रों के वे नाम लिखिए जिनमें चंद्र बिंदु का प्रयोग हुआ हो। आपने चित्र दिए गए हैं, इनमें
चंद बिंदु का प्रयोग करते हुए चित्रों के नाम लिखने हैं। पहला चित्र, उसके नीचे आप लिखेंगे सांप, और अगला चित्र है पाँव, अगला चित्र है गांव। अब अगले चित्र को देखिए, ये है बांस, अगला चित्र है चांद, और उससे अगला चित्र कांटा। आप फूल के साथ देखिए कांटा लगा हुआ है, कांटा। अब अगला प्रश्न है हमारा, नीचे दिए गए सब सीढ़ियों को पूरा कीजिए। 2 शब्द सीढ़ियां हैं, उनको आपने पूरा करना है। पहले हम शब्द सीढ़ी में ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं, तो इसमें ये शब्द बनेगा अनार। अगला बाएं से दाएं की ओर चलेंगे तो ये शब्द बनेगा हमारा मटर। अब ऊपर से नीचे आएंगे, बनेगा शब्द हमारा मकान। अब अगला शब्द बाएं से दाएं की ओर बटन। फिर अगला शब्द इस शब्द सीढ़ी में बनेगा बकरी, और आखिरी शब्द जो इस शब्द सीढ़ी का है सुपारी। आप चित्र में भी देखेंगे शब्द जो है, पहला है अनार, अगला शब्द है मटर, मकान, बटन, बकरी और सुपारी। अब अगले हम शब्द सीढ़ी पे आते हैं। पहले हम जाएंगे बाएं से दाएं की ओर, ये शब्द बनेगा हमारा कलम। अब अगला शब्द है ऊपर से नीचे की ओर कलश। अब अगला शब्द है हमारा बाएं से दाएं की ओर बारिश, ऊपर से नीचे की ओर बादल, और अगला शब्द है हमारा बाएं से दाएं की ओर पैदल। अब मैं शब्दों को दोबारा बोल रही हूँ, कलम, कलश, बारिश, बादल, पैदल। इसके साथ आपने शब्द सीढ़ी को पूरा करना है। अब अगला प्रश्न हमारा, नीचे दिए गए वाक्यांशों के लिए, यानी वाक्य दिए गए हैं उनके लिए आपने एक एक शब्द छांटकर लिखना है। यहाँ पर हेल्प बॉक्स में कुछ शब्द दिए गए हैं, शिक्षक, बढ़ई, सुनार, जुलाहा, डॉक्टर। अब आपने वाक्यांश को पढ़ना है और सही शब्द को उसके आगे लिखना है। जो पढ़ाने का काम करे, शिक्षक। अध्यापक भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे शिक्षक शब्द दिया गया तो आप यहाँ पे शिक्षक लिखिए। जो मरीजों का इलाज करे, डॉक्टर। जो सोने चांदी के गहने बनाए, आपने देखा होगा सोने चांदी के गहने कौन बनाता है, सुनार। जो कपड़ा बुने उसे क्या कहते हैं, जुलाहा। और जो लकड़ी का काम करे उसे क्या कहते हैं, बढ़ई। इसलिए आपने ये दिए गए स्थान में शब्दों को लिखना है। अब अगला प्रश्न है हमारा, मन्नू की खुशी का ठिकाना ना रहा। इस वाक्य का रेखांकित जो है हिस्सा है एक मुहावरा है। जैसे इसमें है खुशी का ठिकाना ना रहा, तो जो आपको इसका मतलब होता है कि बहुत खुश होना। खुशी का ठिकाना रहा, ये बता रहा है कि इसके हमारे भाव को बता रहा है कि बहुत खुश हो रहा है। तो बहुत खुश होने के जो मतलब ये भाव को बता रहा है कि बहुत ही प्रसन्न है, खुश हो रहे हैं। इन शब्दों को आप देखिए, नीचे कुछ मुहावरे और दिए गए हैं, उनको पढ़ते हैं और उनका वाक्यों में प्रयोग करेंगे। और इन सब के भावों का मुहावरों का अर्थ बहुत खुश होना है। जैसे पहला मुहावरा है, जमीन पर पैर ना पड़ना। इसका अर्थ है बहुत खुश होना। अगला मुहावरा है, घी के दिए जलाना। इस मुहावरे का अर्थ भी है बहुत खुश होना। अब अगला मुहावरा है हमारा, बाँध से खिलना। इसका अर्थ भी है बहुत खुश होना। और अगला मुहावरा, गदगद होना। इसका अर्थ भी है बहुत खुश होना, यानी कि खुशी का ठिकाना ना रहा। ये सभी खुश होने के भाव को बता रहे हैं। खुशी का ठिकाना ना रहा, जमीन पर पैर ना पड़ना, गदगद होना, घी के दिए जलाना, बाँध से खिलना। इन सभी मुहावरों का अर्थ है बहुत खुश होना। ये खुशी के भाव को बता रहे हैं। अब हम इन मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग करेंगे। तो जो मैं वाक्य आपको बता रही हूँ, आप वो भी लिख सकते हैं, लेकिन अपने विचार, अपने पसंद का वाक्य भी बना सकते हैं और उनको लिख सकते हैं। तो पहला मुहावरा है, जमीन पर
पैर ना पड़ना। इस मुहावरे का आप इस तरह वाक्य प्रयोग कर सकते हैं, परीक्षा में अच्छे अंक आने पर मेरे पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे। परीक्षा में अच्छे अंक आने पर मेरे पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे। अगला मुहावरा, घी के दिए जलाना। इसका वाक्य प्रयोग कीजिए, बेटे के आने की खुशी में माँ ने घी के दिए जलाए। अब अगला मुहावरा है, बांछे खिलना। अलमारी में गहनों को देखकर चोर की बांछे खिल गई, यानी बहुत खुश होना। अब अगला मुहावरा है हमारा, गदगद होना। इसका वाक्य प्रयोग कर सकते हैं, बहुत दिनों के बाद अपने दोस्त को देखकर मैं गदगद हो गई, या हो गया, लड़की इसको हो गया भी लिख सकते हैं। बहुत दिनों के बाद अपने दोस्त को देखकर मैं गदगद हो गई, यानी बहुत खुश हो गई। अब अगला प्रश्न है हमारा, क्या आपने भी कोई चीज़ संभाल कर रखी है? क्यों? 4-5 पंक्तियों में लिखे। इसमें आपने कोई भी चीज़ जिसको संभाल कर रखी है और उस चीज़ को आपने क्यों संभाला है, अपने विचार व्यक्त करने हैं और उसको सोचकर लिखना है। अब जैसे आप ये लिख सकते हैं, हाँ मैंने अपने रंगों को संभाल के रखा है क्योंकि वो मुझे मेरे पापा ने जन्मदिन पर दिए थे, मुझे वो बहुत ही प्रिय हैं। और मैंने उसे इसलिए भी संभाला है, जब भी मुझे ज़रूरत होती है मुझे उसका उपयोग करना है तो मेरा महत्वपूर्ण समय व्यर्थ नहीं होता, मुझे समय पर आसानी से वो मिल जाते हैं। इस तरह आप यहाँ पे किसी भी चीज़ का आप नाम लिख सकते हैं और कारण बता सकते हैं कि आपने उनको संभाल कर क्यों रखा है। इस तरह आप भाषा संबंधित कार्य को अच्छे से याद करेंगे और अपनी कॉपी में से लिखेंगे। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।